Hello guys and welcome to our YouTube channel Public Speaker. So today we are going to see some important dates related with the 3-year LLB second round. So guys, if you are new to our YouTube channel then do subscribe because we provide all the updates related with the education. तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि राउंड 2 की जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसमें से सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट है 16 फरवरी। 16 फरवरी को शाम को 5 बजे के बाद किस कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है इसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन आने वाला है। एक पीडीएफ के ज़रिए आपको पता चलेगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स खाली रह चुकी है फर्स्ट राउंड के बाद में। उसके बाद आपको दिख रहा होगा CET क्वालिफाइड रजिस्टर्ड कैंडिडेट एडिड देयर ऑप्शन फॉर्म CET qualified unregistered candidate who were not able to register for the CAP first round for the CAP and fill in the application for the giving colleges of their choice newly registered candidate uploaded document। तो आपको जो है एडिट का ऑप्शन जो है वो 17 से 19 फरवरी तक आपको मिलने वाला है। इसको देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। 17 से 19 फरवरी के बीच में आपको आपका जो फॉर्म है वो एडिट करते आने वाला है। आप बोलेंगे सर हमारे फॉर्म में तो सारी चीज़ें सही है तो हम क्या एडिट करें। तो दोस्तों आपको फिर से एक बार इसको चेक कर लेना है आपके फॉर्म को। आपके फॉर्म में आपका नाम, आपका रिलीजन, आपका जो नेशनैलिटी है, वो सारी चीज़ें, आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं, जो कुछ चीज़ें आपने एंटर की है वो आपको प्रॉपरली एंटर करनी है। क्योंकि अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गलत मिलता है तो आपका एप्लीकेशन जो है वो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा कॉलेज लेवल पर। तो इसमें आपको ये भी देखना है आपने जो आपके सब्जेक्ट के फर्स्ट लैंग्वेज के मार्क एंटर किए हैं वो आपने बराबर एंटर किए हैं या नहीं। आपके SSC के मार्क, आपका जो HSC का फर्स्ट लैंग्वेज था उसके मार्क, और साथ ही में HSC के परसेंटेज, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बारीकी से देखनी है क्योंकि इन चीज़ों के वजह से जो स्टूडेंट्स के फॉर्म है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान से देखनी है। उसके बाद में जब आप 17 से 19 के बीच में आपका फॉर्म एडिट करेंगे तो 17 से ही 20 तक जो है वो आपका जो ई-वेरिफिकेशन है वो होगा। उसके बाद 23 फरवरी को आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी राउंड 2 के लिए। इसमें आपको आपका जो नाम है वो चेक कर लेना है। 5 बजे के बाद ये लिस्ट लगने वाली है और इसमें अगर आपका नाम नहीं आता है, कुछ इश्यूज़ है, तो आपको 24 से 25 फरवरी तक का इसमें समय दिया गया है। आप इसमें ग्रेवियंस से सबमिट कर आपका कुछ अगर इशू आता है तो आप वो सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ राउंड 2, मतलब जो इसकी मेरिट लिस्ट है फाइनल की वो लगने वाली है 3 मार्च को। 3 मार्च को शाम को 5 बजे के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट ये लगने वाली है। वहाँ पे भी आपको आपका नाम चेक करना है, प्रॉपरली सारी चीज़ें उसमें है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। और उसके बाद जो अलॉटमेंट होने वाला है सेकंड राउंड का वो होने वाला है 8 मार्च 2021 को 3 बजे के बाद में। 8 मार्च को आपका जो सेकंड अलॉटमेंट है वो होने वाला है। तो दोस्तों ये सारी थी इम्पॉर्टेंट डेट सेकंड राउंड के रिगार्डिंग। इसमें मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आपके फॉर्म में कुछ भी करेक्शन है तो आपको अभी एक चांस मिलने वाला है, उस करेक्शन को आप कर लीजिए, वरना आपकी एडमिशन कंफर्म होकर भी, मतलब आपका अगर राउंड 2 में नंबर भी लगता है किसी कॉलेज में तो भी आपकी एडमिशन वहाँ हो नहीं पाएगी अगर आपके फॉर्म में कुछ भी करेक्शन है तो। क्योंकि जो फॉर्म वेरिफिकेशन के जो राइट्स है वो टोटली कॉलेजेस के पास है, तो वो आपका फॉर्म एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर मैंने इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पे जाकर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड अपडेटेड रहना है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।